कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराते हैं और हम लोग जो ये कोर्स हम लोग ने डिज़ाइन किया है ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है। तो इसमें मैथ सेक्शन में हम लोग ने देखा था कि मैथ सेक्शन चाहे वो हमारा वो 6th क्लास हो चाहे वो 9th क्लास हो, हमारा 50% सिलेबस मैथ ही कवर करता है। तो मैथ को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और जब किसी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करते तो उसमें हर एक चैप्टर को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, हर एक चैप्टर में अपना 100% देना है। ठीक है, बाकी जो होता है या नहीं होता है वो तो बात की बात है, बट हमको अपना पहले 100% देना है। तो जैसे कि आपने डेसिमल्स देख लिया था, फ्रैक्शन देख लिया, फ्रैक्शन के क्वेश्चन देख लिए, डेसिमल देख लिया है, और अब हम आ जाते हैं डेसिमल के क्वेश्चन पे। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल। ये जो फ्रैक्शन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं इसमें वाइट। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/4। अब जैसे कि बच्चे अगर पहली वीडियो आप देख के आए हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि 1/4 को हम लोग आसानी से कैसे चेंज करेंगे। हम लोग को इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर डिवाइड करने बैठ गए तो क्या होगा, सारे क्वेश्चन डिवाइड नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चन जो डिवाइड करने लायक होंगे हम लोग उसको करेंगे। बाकी जितने से जितना हो पाए हम लोग इसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम पेपर में बच सके। तो हम लोग ने 1/4 को कैसे देखा था कि अगर जिसके डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म्स होंगी, 10 बोले तो जो हमारा 2 और 5 से मिलता है, तो उसको हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, कितने 5 की कमी है, 2 2 है तो दो 5 हम लोग ला सकते हैं। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और अगर नीचे 2 5 लाए तो ऊपर भी लाना पड़ेगा। क्या होगा फाइनली, ऊपर 25, नीचे 10 इंटू 10 मीन्स 100, 100 का मतलब 0.25। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया है वो जाके एक बार पहले डेसिमल की वीडियो देख ले। ठीक है, उसके बाद क्या है, 31 होल 2/25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका किसका सम होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सम होता है प्रॉपर और इनप्रॉपर दोनों फ्रैक्शन का। तो इसमें ये कौन सा फ्रैक्शन है, 31 हमारा है इम्प्रॉपर, और ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम लोग ने क्या सीखा था कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीखे थे ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम इसमें भी तो वही काम करते हैं, जैसे इसमें अगर हम लोग ने एलसीएम लिया तो पहले 25 लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे। काम तो इसमें भी वही होता है ना, काम तो इसमें भी वही होता है, तो हम लोग इसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ब्रेक डाउन कर लिए तो इसको तो डेसिमल में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। चेंज करने की किसकी जरूरत है, इस टर्म को। तो इस टर्म को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे कर लेंगे, 25 को हम लोग ने लिख लिया 5 इंटू 5, 2 5 है, 2 2 ला सकते हैं, जब 2 2 नीचे ले आए तो 2 2 ऊपर भी ले आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया 31 प्लस ये हो गया 8, और ये 10/10 100, तो ये क्या हो गया 31 प्लस 0.08। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 31.08, दैट इज योर डेसिमल फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको वैसे ना करके हम लोग ये भी हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट करना है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं, मान के चलिए -2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 6, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो माइनस माइनस वाले हैं इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 और 5 7, बस उसके आगे माइनस का साइन ले आएंगे, और प्लस प्लस वाले को भी प्लस कर देंगे, 9 इसके आगे प्लस का साइन ले आएंगे। अब क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से वो 9 में से 7 गया 2, और साइन किसका आती है, बड़ी डिजिट का आता है। तो बड़ा डिजिट कौन है, 9, और 9 का साइन कैसे प्लस, तो ये यहाँ है प्लस। जैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया, सेम एज इट इज हुबहू इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, तो ये क्या 36.36 और 7.7। ठीक है, डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को इंडिविजुअल काउंट किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग वो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो जीरो एक बढ़ा दिया ताकि प्रॉपर वे में लगे। क्या हो गया 6, 7 3 10 के 0, कैरी ओवर 1, 7 7 14 1, और ये क्या आ गया 44, ये 36 है, हाँ 36 है, तो क्या आ गया 44.06 आ गया। ठीक है,
44.06 और प्लस साइन के साथ ही रहेगा क्योंकि दोनों ही प्लस में, और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या लिखे 28.4237 और नीचे 9.78, यहाँ 0 0 बढ़ा लिए, क्या आ गया 3 7 10 कैरी ओवर 1 7 4 11 1 12 डेसिमल कैरी ओवर 1 9 1 10 1 18 और ये आ गया 38 डेसिमल 2037 बट इसका साइन कैसा होगा, साइन इसका माइनस का होगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो बड़ी डिजिट ये, तो इसको ऊपर लिखते हैं 4.06 और ये क्या आ गया 38.2037, इसके आगे 2 0 बढ़ा लिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ इससे कैरी ले लिए तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 3 गया 6, यहाँ बचा 5, यहाँ इससे एक कैरी लिया तो 10 में से गया 8, यहाँ बचा 3, तो 13 में से 8 गया बचा 5 और 3 में से 3 गया 0। तो फाइनल इसका आंसर क्या आया है, हम लोग अगर देखें तो इसका फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 5.8563। अब यहाँ साइन किसका लगेगा, तो आप देखिए जो लास्ट हमारी इक्वेशन थी, लास्ट इक्वेशन में ये बड़ा है और इसके साथ साइन कैसा पॉजिटिव, तो ये भी साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू। अच्छा देखिए मैंने आपको इसमें मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू स्किप हो गई है, ये दो चीज मैं यहां करा दे रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, वाइट ही लेके चलते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसको याद रखिए कुछ ऐसा। देखिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा जो कि हम लोग कभी जब हम लोग ने पढ़ा था तो उस समय माइंड में आती थी, तो वही आज भी रिकैप हो रही हैं। ठीक है, बट आप जरूरी नहीं कि इसी ट्रिक को लेके चलें, आपको जिस ट्रिक से भी याद हो जा रहा है आप उसको लेके चलें। ठीक है, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या होता है जगह, और फेस का मतलब क्या होता है सूरत, बस। अब क्या है, आप देखिए अगर मैं प्लेस को लेके चलूं, जैसे कि कई हमारे जो घर हैं, घर में क्या बोला जाता है कि अगर जैसे कि मान के चलिए आप अपने घर पे हो, तो अपने घर पे हो, अभी आप सब बच्चे हो और अपने घर पे हो, तो क्या होता है कई बार कि मम्मी आपको डांट देती है, मार देती है, सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, बट वही अगर आप नानी के घर पे गए, अपने नानी के घर पे गए, तो नानी के घर पे गए तो क्या देखिए वहां पे उन पे थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है। क्यों, देखिए मम्मी आपको केवल डांट देगी, मारेगी नहीं जल्दी वहां पे नानी के घर पे। ठीक है, क्योंकि वो भी वहां की बेटी है, तो वो अपने बेटे को या बेटी को वहां पे ज्यादा वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मारेगी नहीं। तो देखिए आपने जैसे प्लेस चेंज किया, आपने जैसे प्लेस चेंज किया, चीजें चेंज हो गई। ठीक है, बट क्या फेस के अकॉर्डिंग चेंज हुई, फेस के अकॉर्डिंग का मतलब है अभी जैसे मम्मी के लिए आप अपने घर पे जैसे थे वहां भी तो वैसे ही रहोगे ना। तो प्लेस वैल्यू में आपको क्या ध्यान रखनी है, वैल्यू चेंज होती है, बस इसको ध्यान रखना है कि वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और फेस वैल्यू में वैल्यू डजंट चेंज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें वैल्यू डज चेंज और इसमें वैल्यू डजंट चेंज। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा 2307, ठीक है, ये एक नंबर है और मैंने इसमें कहा 3 की मुझे फेस वैल्यू भी बताओ और प्लेस वैल्यू भी बताओ। तो अगर मैं 3 की फेस वैल्यू बताऊं तो वो चेंज नहीं होगी, वो 3 रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3 की पूछा है 3 होगी, 2 की पूछा है 2 होगी, 0 की पूछा है 0 होगी, 7 की पूछा है 7 की होगी। ठीक है, बट अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, तो प्लेस वैल्यू में क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और इसके आगे जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर मैं 2 की पूछूं इसी के पैरेलल में 2 की पूछूं तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। बट अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूं तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 लिख दिया और इसके आगे जितनी डिजिट है, कितनी है 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए, 3 है ना, 3 0 लगा दिए, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। बट ये तो आपका हो गया सिंपल नंबर्स में।
बट जब चीजें डेसिमल में आती हैं तो चेंज हो जाती हैं। डेसिमल में कैसे चेंज होती हैं, आप देखिए जैसे मैंने लिखा 23.708 ये नंबर लिखा, तो इसमें मैं सबकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहता हूं। मतलब मैं पहले इसकी क्या करूंगा, फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, वो सबकी सेम होती है, वो आप जानते हो। अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं, मैं प्लेस वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। प्लेस वैल्यू मैं किसकी निकालता हूं, सबसे पहले मैं 2 की निकालता हूं। तो 2 की क्या हो जाएगी, 2 0, इसके आगे एक ही डिजिट है, हमको डेसिमल के बाद वाले नंबर से मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं 3 की निकालूं तो 3 की क्या हो जाएगी, 3 ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट ओनली हैज सेम प्लेस एंड फेस वैल्यू। केवल यूनिट डिजिट ही हमारी एक गिवन डिजिट में ऐसी इकलौती नंबर होती है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं डेसिमल के बाद आ जाऊं, ठीक है, डेसिमल के बाद आ जाऊं तो डेसिमल की बाद की कहानी चेंज हो जाती है। जैसे इसमें क्या चलता है, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करने का। एक्सपैंड फॉर्म में चेंज करने का क्या, जैसे 23708 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 8 × 1, इसको क्या लिखते थे 0 × 10, इसको क्या लिखते थे 7 × इसके बाद जितनी डिजिट है 100, फिर इसको 3 × 1 × 1000, फिर 2 × 10,000 ऐसे लिखते थे। तो ये सब क्या है, ये जो एक्सपैंड कर रहे हैं यही तो हमारी प्लेस वैल्यू है, यही तो प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे मैंने इसमें 2 की पूछा तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप 2 लिखिए और उसके आगे जितनी डिजिट हो 1 2 3 4 0 लगा दीजिए, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। बट डेसिमल में क्या चीज होता है, डेसिमल में क्या चीज होता है, अगर मैंने 0.7 लिखा है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे डेसिमल के पहले जो चीजें स्टार्ट होती हैं वो किससे होती है, वंस टेंस 100 ऐसे होती है। डेसिमल के बाद जो चीजें स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती है 10th से। 10th से क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक डिजिट लिखी है तो मतलब ये क्या लिखा है, ये 7/10 लिखा है, और ये जो 7/10 है यही तो 7 की प्लेस वैल्यू है, इसमें कुछ और थोड़ी ना है, यही प्लेस वैल्यू है। मतलब नॉर्मल उसको एक्सपैंड कर देना, डेसिमल के बाद चीजें ऐसे एक्सपैंड होती हैं, डेसिमल के पहले चीजें ऐसे एक्सपैंड होती है, जो एक्सपैंड करके आता है वही हमारा प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं अगर 7 की प्लेस वैल्यू निकालूं तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/10। इसमें चीजें 1 से नहीं 10th से स्टार्ट होती है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट भी है तो मतलब डिवाइड बाई 10 है। अगर मैं 0 की पूछूं तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 का मतलब 0 ही होगा, 0/100 से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 8 का पूछूं तो 8 के पहले कितनी डिजिट है, 8 के मतलब यहां पे कितने जीरो आ जाएंगे, जैसे मैंने 0.008 लिखा, अगर पहले की 2 डिजिट हटा दें तो इसमें यही तो लिखा है। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया 1000। समझ गए इसको, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बस ये ध्यान रखना है एक एक्सपैंड वाली चीज है, जो एक्सपैंड वाली चीजें होंगी वही आपकी प्लेस वैल्यू होगी, और जो यूनिट डिजिट होती है केवल उसी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, राइट दी, यही क्वेश्चन था ना, हाँ, राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। देखिए सब में आपको किसका लिखना है, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो सेम वही करते जाते हैं हम लोग, सब में 2 की प्लेस वैल्यू। देखिए इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, यूनिट डिजिट है, डेसिमल के पहले चीजें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, 20 होगी, या फिर 2 × 10 होगी, जिस भी फॉर्म में आपके पेपर में आ जाए, या फिर 2 × 10 की पावर 1 होगी, ऐसे भी लिख के आ सकता है, 10 की पावर में दे दे वो, ठीक है। यहां 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहां पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2/10, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद ये है, ठीक है। यहां पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अगर आपको किसी नंबर का नहीं भी आ रहा है, आप कहीं डेसिमल में फंस भी जाते हो, तो आप सिंपल सा फंडा है वहां से निकलने का, आप यहां पे 2 है, डेसिमल के बाद चीजों को देखो, डेसिमल के बाद चीजें क्या लिखी है, इस फॉर्म में लिखी है, इसी फॉर्म में तो लिखी है, इस फॉर्म में कैसे, यहां एक जीरो, यहां एक जीरो मान के चलो, डिजिट ना मान के चलो। अब अगर आपने डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000, तो यहां पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1000,
1000। ये भी आपके पेपर में ऐसा ऑप्शन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आए, ठीक है। इसको कैंसिल आउट नहीं हो करना है, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो आपके में और कौन सा ऑप्शन आ सकता है, तो वो आ सकता है 2/10⁻3, ये भी आ सकता है क्योंकि ये 1000 है, ठीक है। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। जो भी आपके रिक्वायर्ड आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सभी का एक एक क्वेश्चन पिक किया है ताकि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब क्या, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये डेसिमल नंबर है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिए मैंने आपको फ्रैक्शन भी पढ़ाया है, उसमें भी दिखाया था कैसे दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक है। अगर आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हो तो आप सीधे हमारे YouTube चैनल पे जाके उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके जो सैनिक स्कूल की मैथ, सैनिक स्कूल की साइंस, सैनिक स्कूल की इंग्लिश होगी वो आप बखूबी अभी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जल्द से जल्द हम लोग रीजनिंग की भी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ऐसी चीजें देंगे जो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगी, वो भी बेसिक से लेके एडवांस। हमारा टैग लाइन क्या हमारी चलती है, सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, तो उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट तो बहुत ही आसान है। क्यों, डेसिमल के पहले कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, पहले उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या है, 5 से स्टार्टिंग है। देखिए क्या 5 से वो क्या है, डिसेंडिंग है, तो हमको सबसे पहले सबसे बड़ा लेना है। तो 5 से बड़ा भी कोई है नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 5.6। उसके बाद आएगा 1 वाली वैल्यू, क्योंकि 0 तो इससे छोटी हो जाएगी, तो 1.8 है, 1.9 है, 1.7 है। इन सब में बड़ा क्या है, मैंने क्या बताया था, पहले 1 को कंपेयर करो, अभी तक सब इक्वल। फिर डेसिमल के बाद यहाँ 8 से स्टार्टिंग, यहाँ 9 से स्टार्टिंग, यहाँ 7 से स्टार्टिंग, बड़ा कौन हुआ इन सब में, 1.9 पहले आएगा। फिर इससे छोटा हो गया 1.87, फिर इससे छोटा 1.78, फिर इससे छोटा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर, तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद क्या रहा 9, इसमें डेसिमल के बाद 3, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, तो क्या आ गया 0.93। सबसे छोटा क्या हो गया 0.39। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, डाउट कुछ भी आता है आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो देखिए नंबर इसमें सारे सेम है। देखिए ये इस क्वेश्चन में नंबर सारे ही सेम है। नंबर सेम कैसे हैं, 71201 के ही अर्थ पर कहानी घूम रही है, बट चेंज कहाँ आया है, चेंज आया है कि किस डिजिट के बाद इन्होंने डेसिमल लगाया है। तो इसको भी देख के आप हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, फ्री के नंबर देके जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, डेसिमल के पहले 71, डेसिमल के पहले 712, तो सबसे बड़ा क्या हुआ 712, 712.01, ये सबसे बड़ा हुआ। इसकी कहानी खत्म हो गई। देन आप पेंसिल रखना और पेंसिल से जो हो जाए उसको छोटा सा कट मार दिया करना, ठीक है। छोटा सा कट मतलब कट का मतलब हो गया कि आप जब भी रफ पे करना उस पर तो छोटा सा कट मार देना, उससे पता चल जाएगा कि कौन से नंबर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर हमारे हैं 71 और ये नहीं है 71, 71, तो इन तीनों में से कौन बड़ा है, तो देखिए 71 तो सब में डेसिमल के बाद 2 से स्टार्टिंग, डेसिमल के बाद 2 से स्टार्टिंग, डेसिमल के बाद 0 से स्टार्टिंग, और इसमें 2 के बाद क्या है 0, हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसमें भी 0 है। और उसके बाद इसमें क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने चाहो उतने 0 बढ़ा सकते हो, इसमें 1 आएगा, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। तो क्या हो गया 71.201। इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला नंबर आएगा 71.2। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, अब देखिए ये सारे कट गए, अब केवल किसमें 71 अच्छा ये भी रह गया है, ये है आपका 71 पॉइंट, ये 0 से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। ये इसके बाद आएगा 71.021, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 77.1201, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो आप कमेंट करें। फिर क्या है, व्हाट नंबर एडेड, देखिए बेसिक से उठा के हम लोग अप टू लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ को भूलिएगा नहीं। और ना फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है आप जुट जाओ बच्चा, ऐसा नहीं है कि आपका ना हो, अभी भी टाइम कुछ गया नहीं है, आप लग के प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना
कि जैसे कि आपने देखा हमारा वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में क्या चीज़ हुआ, वर्ल्ड कप में क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडियन टीम में प्रैक्टिस नहीं की होगी, प्रैक्टिस तो बहुत की है, बट क्या उनके मन चाहा रिजल्ट आया? नहीं आया। तो आप सोचो, आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका मनचाहा रिजल्ट कहाँ से आएगा? आपको मेहनत करनी है। मैंने क्या बताया था, फिर से बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको 100 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करनी है तो आपको 200 मीटर की अगर रेस जीतनी है तो आपको 200 मीटर की प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। 200 मीटर की अगर प्रैक्टिस करके नहीं चलोगे तो बेटा कहीं लाइन नहीं करोगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है, What number added to this gives this, मतलब 3.56 में क्या ऐड किया जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए 13.016। ये भी डेसिमल का है, हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 13.016 माइनस 3.56, तो 13.016 में से 3.56 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये 6 आ गया। अब क्या आया, 11 में से 5 गया, ओ सॉरी 11 में से 6 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बचा 12 में से 9 गया 3, मतलब 12 में से 3 गया 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, अगर आप 9.456 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका मनचाहा आंसर आ जाएगा। सॉरी, मतलब इसमें अगर 9.456 को ऐड करते हैं तो आपका मनचाहा आंसर आ जाएगा। अब क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 टू गेट, देखिए सारे को इसमें उसमें ऐड था, इसमें सब्ट्रैक्ट है, बस इतना ही अंतर है कि मतलब 30 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करो, पिछले वाले में क्या था कि आप क्या ऐड करो, इसमें क्या है आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको ये मिल जाए 23.709। तो देखिए अब इस बार देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस में था, तो प्लस में था तो हमने इसको किधर नहीं भेजा, इधर ही रखा और नंबर को इधर उधर भेज दिया। बट यहाँ जो हमको रखना है, यहाँ पे हम लोगों को ये जो नंबर निकालना है, इस नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव के लिए इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या, और ये भी बात सुनिए, अगर डेसिमल में आपका मतलब काफी बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि डेसिमल में अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है, आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। आप बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो बस। तो इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, इसको क्या लिख सकते हैं 30.000 और 23.709, आप सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया, ठीक है, कितना बचा 6.291 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, इवेलुएट, अब देखिए मल्टीप्लाई का आ गया, तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या क्या करना है आपको, ज्यादा मतलब पूरा उठा के मल्टीप्लाई फिर डेसिमल लगाना ये सब मत सोचिए, डेसिमल उसमल लगाने का कुछ ना सोचिए, आप केवल सोचिए जो भी आपको नंबर गिवन है, क्या नंबर गिवन है 203 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, क्योंकि इसके पहले 0 है, उसका कोई अभी मैं बताता हूँ कैसे आप उसको हटा सकते हैं। आप सीधे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 3 जा 12, 0 है तो पूरा उतर जाएगा, 4 2 जा 8, आपका आंसर क्या आया 812। अब डेसिमल काउंट कर लीजिए, इसमें कितनी डिजिट, 2 डिजिट, इसमें 2, मतलब आपको कुल 4 डिजिट के अगर मैं राइट हैंड से चलूं तो 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3, एक डिजिट कम पड़ रही है 0 लगा दिया, इसके आगे डेसिमल लगा दिया, दिस इज योर आंसर। सेम एज इट इज इसमें करिए, इसमें क्या करना है आपको 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 21 टू 13, 3 1 जा 3 टू 5, और यहाँ 7 और 1 क्या आ गया 1 2 2, ये आपका आंसर है नहीं। अब डेसिमल काउंट करिए, 1 डिजिट 2 3, 3 डिजिट, तो 1 2 3, इसमें 3 डिजिट पहले से है, यहाँ पे लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ गया डिवीजन, इवेलुएट दिस, तो देखिए इसमें क्या है 4.8/3 ये गिवन है, बहुत ही आसान है, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्या आंसर आया 16.10, इसको काटेंगे नहीं, डेसिमल में ही आंसर दे दीजिए, क्या है 1.6। अगर डेसिमल में आपके ऑप्शन होगा डेसिमल में आंसर देंगे, फ्रैक्शन में पूछा होगा, अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में निकालूं तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 2 8 जा 2 5 जा 8/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या है 0.144/6, डेसिमल हटाया 3 0 लगाया, ठीक है 3 0 लगाया,
ये 6 से जाएगा। अच्छा अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं लाया, इस वीडियो के बाद में डिविजिबिलिटी रूल ही डाल दूंगा, ठीक है। 3 जीरो लाया, 2 3 जा, या फिर ये 6 से जा रहा है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। फाइनल आंसर क्या आया? 24 अपॉन 1000। कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। यहाँ कितने डिजिट? 2 डिजिट, तो 1 डिजिट ले आएंगे, कौन सी? 0 0। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? 132.03 अपॉन 9, डेसिमल हटाया, ये 9 है, डेसिमल हटाया 2 0 आया, 9 1 जा 9, ये 9 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पड़ जाएगा, 9 1 जा 9, फिर यहाँ बचा 4, तो 9 4 जा 36, फिर यहाँ बचा 6, फिर 9 6 जा 54, फिर यहाँ बचा 6, फिर 9 7 जा 63। आपका आंसर क्या आया? 1467 डिवाइड बाई 100। तो इसका क्या हो गया? 14.67 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर क्लॉथ इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 3 पॉइंट। ये बहुत ही आसान आंसर वो क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं। मतलब देखिए 1 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है वो ₹58.5 है। आपसे कितने का पूछ रहा है? 3.6 का पूछ रहा है, मतलब इधर 3.6 चाहिए, तो 3.6 से हम लोग ऐड तो कुछ करते नहीं है, क्या करते हैं? या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। तो इधर अगर मल्टीप्लाई किया 3.6 से, तो इधर भी 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इधर देखिए 3.6 मीटर इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करना है? 585 इंटू 36, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 3 6 8 48 और 3 51, 5 ये कितना होता है? 30 35, फिर 3 5 15, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 5 15 17, कितना आ गया? 0 6 10 11 2, ठीक है। डेसिमल काउंट कर लीजिए, 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ कितना आ गया? रुपीज 210.6 या फिर 60 भी हो सकता है, डेसिमल के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज दिस एंड वन ऑफ द नंबर्स इज, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नंबर होगा। क्या बोल रहा है? एक नंबर दिया है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो, x इंटू वाई का प्रोडक्ट दिया है 38.745, एक नंबर 2.7 दिया है, तो 2.7 दिया है तो मतलब x इंटू, अगर मैं इसको 2.7 ले लूँ तो 38.4745, x की वैल्यू 38.475, ये डिवाइड में आ जाएगा 2.7, ठीक है। 2.7 ये 9 से जा रहा है, 9 वो ये 9 हो गया और 10 18, हाँ ये 9 से जा रहा है, तो 9 से इसको लेके जाते हैं। देखिए इसका डेसिमल हटाया, नीचे कितना आया? 1000, इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आया, तो देखिए 9 3 जा, ये कितने टाइम्स में जाएगा? 9 4 जा 36, यहाँ 2 बचा, 9 3 जा 27। अब ये दोनों डिजिट एक साथ जाएंगी, तो 9 0 लिया है, 9 5 जा 45। अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो इसको अलग से भी डिवाइड करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये 3 से जाएगा, ये होता है कितना? ये 5 3 8 और 12, हाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर यहाँ 1 आया, 3 4 जा 12, फिर यहाँ 1 आया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। आपका रिक्वायर्ड आंसर ये नहीं है, इसका 0, इसका 0 खत्म। क्या बचा हमारा? x, x हमारा बचा 1435 डिवाइड बाई 100, दैट इज कितना? 14.35 इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच डेसिमल नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट इतना, मतलब अगर मैंने ये लिखा है 0.001 में मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, सॉरी यहाँ एक 0 और है, किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा जो आंसर है 0.01 आ जाए। अब मेरे को वैल्यू इसकी निकालनी है, आप चाहो तो इधर रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 0.001 और ये इधर आ गया डिवाइड में 0.01 और ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में। इसका डेसिमल हटाया, कितने डिजिट के 0? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका डेसिमल हटाया, ऊपर कितने आएंगे? 2, ठीक है। इसका 2 0 से 2 0 खत्म, 1 से 1 का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बचा? मतलब खत्म वो भी 1 से 1, क्या बचा फाइनली हमारा? 1 अपॉन
100, ठीक है। आपका ये भी आंसर गिवन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको ये गिवन हो क्या 0.01, ये भी हो सकता है, या फिर आपके ऑप्शन में हो सकता है ये भी गिवन हो 1/10⁻²। जैसा भी ऑप्शन गिवन होगा वैसा ही आंसर आपको टिक करना है। ये तीनों आंसर सही है, तीनों आंसर एक ही हैं, बस इनकी फॉर्म चेंज कर दी गई है, इसको डेसिमल में कर दिया है, इसको 10 की पावर में कर दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या दिया है, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10 देन व्हाट विल बी द वैल्यू 1.75 टाइम ऑफ दैट नंबर। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, सारे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है आपके एग्जाम की कि आप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका भाई फायदा उठाओ, ठीक है। और फायदा कैसे उठाना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जैसे आपको कुछ नहीं आता है, मैं सारे बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पे जाके अदर वीडियोस को चेकआउट करें, ठीक है। तो देखिए क्या है, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10, मान लेते हैं कि वो नंबर x है, ठीक है, इसका 2/3 अगर कर दें तो वो 10 आता है, यही तो बोला है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10। अब फिर क्या बोल रहा है, पहले मेरे को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा 30/2 दैट इज 15, तो x हमारा वो नंबर आ गया 15। अब आगे क्या बोल रहा है, what is a 1.75 टाइम ऑफ दैट नंबर, मतलब जो 15 का मेरे को 1.75 टाइम निकालना है, कुछ ना करो मल्टीप्लाई कर दो 175 से 15 को, 15 बचे 75, 7 आया कैरी, 15 7 जा 105, जब 105 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, 11 गया कैरी, 15 1 जा 15, 15 में 11 करेंगे तो 26, ये क्या आपका आंसर है, अभी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, इसमें देखिए डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है तो इसके डेसिमल की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट काउंट करिए, आपका फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि क्या बोल रहा है कि 2.4 लीटर्स में हम लोग इतने किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, हम लोगों को किसी को दिखाना नहीं है कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। क्यों, आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ आप आंसर लाओ बस, ठीक है, आंसर लाओ बस। इसमें क्या बोल रहा है, 2.4 लीटर्स में कितना चल रहा है, 43.2 किलोमीटर, इतना चल रहा है। अब बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, मतलब जिधर लीटर है उधर हमको 1 चाहिए, अगर इधर 1 आ गया मतलब ये इधर डिवाइड में चला गया, तो अगर इधर 1 लीटर आ जाएगा तो मतलब ये 43.2 अपॉन 2.4 ये किलोमीटर्स में चलेगा, क्योंकि ये क्या डिस्टेंस है। तो देखिए इसका डेसिमल हटाया 10, इसका डेसिमल हटाया 10, और सबसे पहले 10 को ही काट दीजिए, ठीक है। अब क्या है 24, तो 24 को कट करिए, क्या आ जाएगा, इसको मैं ले जाता हूं, किसे ले जाऊं, पहले 2 से ले जाऊं, थोड़ा साफ हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अभी ये किससे जाएगा, ये 6 7 8 6 7 8 9, 3 से लेके चलते हैं, 3 4 जा 3 7 जा 3 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा 18 जा, मतलब 1 लीटर में कितना जा रहा है वो, 1 लीटर में 18 किलोमीटर वो जा रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रुपीज दिस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 6 चिल्ड्रेन इक्वली फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब जैसे देखिए ये सब ना डेली लाइफ के भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपके घर में मान के चलिए आपके कजिन्स आ गए, तो कजिन्स में सबको मिला के 10 लोग हों, और क्या किया मम्मी या पापा या किसी ने आपको 100 रुपए दिया और कहा कि सब लोग इक्वली बांट लो, तो सब लोग इक्वली बांटने का मतलब क्या हो गया, सबको 10-10 रुपए मिल जाएंगे। बस वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है कि 2.46 रुपीज है और इसको 6 लोगों में इक्वली बांटना है, तो 6 लोगों में इक्वली बांटना है तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड किया तो डेसिमल हटाया तो यहाँ क्या आ गया 100। क्या आंसर होगा इसका, देखिए इस 6 से जाएगा 4 2 6 6 12 12 6 ठीक है जाएगा, 6 से जाएगा 6 1 जा 6 6 4 जा 24, फिर ये 2 4 एक साथ जाएगा तो 0 टारा 6 4 जा 24 6 1 जा 6, तो क्या ये आपका वो फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या होगा,
डिवाइड बाई 100 भी है, तो 100 भी है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 40.41 रुपीज हर एक बच्चे को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 एंड द ब्रेथ इज दिस। ठीक है, एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि स्पीड मैं इसमें थोड़ा सा तेज चल भी रहा हूँ, स्पीड इसलिए पकड़ना जरूरी है क्योंकि आपके पेपर को अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप जल्दी जल्दी थ्योरी कंप्लीट करो, क्वेश्चंस पे आ जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आ जाओ। लिख के दे रहा हूँ, ना करो तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी है, लेंथ क्या है 5.7, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ क्या है 3.5, क्या करना है सीधे मल्टीप्लाई, 57 को 35 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28 इंटू 3 7 जा 21, 2 15 टू और 2 17, कितना आ गया 5991। ये आपका आंसर होगा? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, डेसिमल काउंट करो 1 और 2, डेसिमल लगा दिया यहाँ, तो आपका आंसर क्या हो गया 19.95। और यूनिट का भी ध्यान रखना, ठीक है, हो सकता है आपके उसमें आंसर दे दे ये और दूसरा ऑप्शन दे दे ये, तो क्योंकि आप क्या निकाल ले हो, आप निकाल ले हो एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, यहां से है ओवर। ठीक है, तो बच्चा ये एक सफर है जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने कलीग्स को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, सबको भेजें। ठीक है, और जो भी इसमें आपको कमी लग रही हो या कुछ सुधार और करना है, क्वेश्चन के लेवल और बढ़ाना है, तो आप कमेंट करें, हम लोग आपके कमेंट को रीड करके और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।